नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। मेरे द्वारा दिए गए उन आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, ध्वस्त किया जाता है और इसे जो है आप लोगों तक भेजा जाता है। ये जैसे ही लेटर स्कूल प्रशासन ने जारी किया, हड़कंप मच गया। हड़कंप मच गया उन तैयारी करने वालों के बीच जिनकी मंशा में खोट थी, जो आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने में लगे हुए थे, सवाल खड़ा करना चाह रहे थे। सब धड़ा का धड़ा रह गया, सारी मंशा पे जो है पानी फिर गया। हम बात बहुजन महापंचायत की कर रहे हैं। इन दिनों बिहार में क्या चल रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है। और किस तरह की राजनीति चल रहा है, कौन जो है मौका देखकर चौका लगाना चाह रहा है, कौन राजनीति रोटी जो है वो सेक रहा है, फुला रहा है, खा रहा है, किसी का पचक जा रहा है तो और फुलाने का कोशिश कर रहा है, ताकि जो है हमारी कारीगरी का शीर्ष वाले ऊपर वाले मिसाल दे गया। हाँ, फलना व्यक्ति, फलना आदमी बढ़िया रोटी फुलाते हैं, हाँ बढ़िया बनाते हैं। सरकार जो है ये जान लीजिए बहुत सोच विचार की कोई फैसला लेती है। बोलने से नहीं हो जाता है, किसी के सह से नहीं हो जाता है। हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। और भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में जो विवादें चल रही है और उस विवादों के बाद जिस तरह से लोगों ने सरकार पर सवाल खड़ा किए, पुलिसिया इनकाउंटर पे सवाल खड़ा किए, स्वाभाविक सी बात है। सरकार का भी बयान आया, जांच भी चल रही है, इसमें कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग राजनीतिक आड़ में खुद सरकार को भी फंसाने के फेर में लगे हुए थे, जातीय हिंसा भड़काने के फेर में लगे हुए थे और बहुजन महापंचायत के नाम पर सवर्णों को गाली देने में लगे हुए थे, जिनका विचार बन गया था, उसको जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निरस्त करवा दिया। आपको क्या लगता है ऐसे ही निरस्त हो गया? ऐसा ही निरस्त हो गया? पूरी तैयारी थी, कहां कहां से लोग जुट रहे थे। सुने, स्कूल प्रशासन ने लेटर जारी कर दिया कि हमने जो आदेश दिया था उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। जीतन मांझी का ट्वीट जो है तैरने लगा और कई नेताओं का जो है बयान आने लगा। कई लोग तो अडिग है कि भाई करवे करेंगे, तो जाइए ना कीजिए। सरकार के विरुद्ध जाकर और सरकार के फैसला के खिलाफ जाकर कोई भी बैठक अगर कोई करता है, महापंचायत लगाता है, तो उस पर सीधी कार्रवाई हो, वो कोई हो। भाजपा की सरकार है यहाँ पे बिहार में और भाजपा कदापि ये नहीं चाहेगी कि हमारे किसी भी व्यक्ति विशेष के बीच गलत भ्रम जो है, गलत भ्रांति उत्पन्न हो। और ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि सरकार के आदेश से इस पंचायत को निरस्त किया गया। इस का क्या हम कहें, कौन कौन जुटान का नाम दिया हुआ था और क्या क्या लोग कह रहे थे। खैर, इस पर ज्यादा विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे। सेकेंड खबर, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कल राजद ने अपना 30वां जन्मदिन मनाया, यानी कि 30वां स्थापना दिवस। खट्टी मीठी बातें साझा की गई, जो संघर्ष के दौर थे, जो अच्छे दौर थे, जो अभी चल रहे हैं, सभी की बातें हुई। ये जान लीजिए
कि सारी बातों को अगर आप एकजुट करके उसमें से कुछ निचोड़ निकालेंगे तो आरजेडी के कमजोर होने के पीछे युवाओं से कनेक्टिविटी कमने के कारण पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लोगों ने कहा। बड़े बड़े नेताओं ने लालू प्रसाद यादव का उदाहरण दिया, उनके काम करने के तौर तरीके के बारे में चर्चा की, जिक्र किया, और बाद में बीच में आते आते क्या कहा कि हम आग्रह करते हैं तेजस्वी जी से कि वो एक बार क्षेत्र में जरूर निकले। उदाहरण दे के कि हमसे कहा कि सर हम नेता से मिलना चाहते हैं, लालू जी से तो मुलाकात हो जाती है लेकिन तेजस्वी जी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो हमने उनको कहा उस युवा को कि वो रहते ही नहीं है तो कैसे मुलाकात होगी। अब बताइए, बड़े मंच से अपने ही नेता के कुछ सजेशन, खिलाफ तो नहीं कहेंगे, सजेशन उन्होंने दिया, नसीहत दी। बात उदय नारायण चौधरी की हम कर रहे हैं, बात हम आलोक मेहता की कर रहे हैं, बात हम अभय कुशवाहा की कर रहे हैं, चाहे दर्जनों नेता मंगनी लाल मंडल की कर रहे हैं, चाहे रामचंद्र पूर्वे की कर रहे हैं, चाहे एक और अब्दुल बारी सिद्दीकी की कर रहे हैं, चाहे एक और मुस्लिम सांसद थे, पूर्व सांसद, उनकी कर रहे हैं। सभी लोगों ने यही कहा कि तेजस्वी यादव को बाहर निकलना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसका मतलब समझ जाइए कि लोगों की चाहत है, खासकर आरजेडी के नेताओं की चाहत है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना, पटना से विदेश और विदेश से इधर से उधर, उधर से इधर करने से अच्छा है कि वो लोगों के बीच जाए, गाँव के बीच जाए। अंत में जब तेजस्वी यादव का भाषण का वक्त आया तो उन्होंने जो है इस बात को याद दिलाया और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि 5 सालों में बता दे कोई व्यक्ति कि तेजस्वी से ज्यादा सड़कों पर निकला हो। कहाँ निकले हैं सड़क पे, कब निकले हैं? हमको याद है 2022 के बाद आपका कोई सड़क का वीडियो नहीं जिसमें जो है प्रशासन से धक्का मुक्की हो रही हो, चाहे कुछ ऐसी चीजें। हम 22 से पहले ही का कहानी कर रहे, 21 का कर रहे हैं। 20 में कोरोना और 21 में कोरोना था, ये जान लीजिए। हमको तो उससे पहले ही आना चाहिए था, 19 में शायद। बताइए कब? एक लोग कहा करते थे कि राजद का जब बिहार बंद होता है, जब राजद की जब रैली होती थी तो गजब का हुंकार होता था। सत्ता पक्ष जो है बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते कि कैसे इसको मैनेज करें। और आज जो है सत्ता पक्ष ताक में रहता है कि कहिया तेजस्वी यादव निकलेंगे तो हम अपने पुलिस फोर्स को आगे बढ़ाएंगे। बाकी तो नेता और कार्यकर्ता निकलने से उनसे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये कमी तो है भाई, विपक्ष है तो भूमिका निभानी पड़ेगी, नहीं निभाएंगे तो सवाल तो खड़ा होगा ही। अपने ही लोगों ने सवाल खड़ा किया है। और भी कई तरह की बातें हुई। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी बिहार के मुखिया है, उनको लेकर भी कई तंज कसा। भाई पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, वो क्या कहेंगे। कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम 2 कमरे से लालू प्रसाद यादव की राजनीति शुरू हुई है और 2 कमरे में चले जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुरक्षा जो है अपने घर से दे रहा है, तो बताइए, सम्राट जी अपने घर से सुरक्षा दे रहे हैं। हम नेता विरोधी दल है तो हमको सुरक्षा मिला हुआ था। लालू जी राबड़ी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनको सुरक्षा मिला हुआ था। परिवार का भी उन्होंने जिक्र किया। इतना लोग राजनीति में हैं, सबका परिवार को सुरक्षा जा रहा है। जीतन राम मांझी, उनका दोनों पुत्र, पुतो, समधी, समधिनी, बहू, सब। उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा उनकी पत्नी और पुत्र और बाकी अन्य लोग। चिराग पासवान की भी चर्चा हुई। तो भाई देखिए, चर्चा तो होती जाती रहेगी, लेकिन पक्ष की भूमिका में आप कहाँ खड़े हैं आपको देखना होगा। पवन सिंह, तीसरी खबर, ने कल महफिल लूट ली। जितने भी नवनियुक्त एमएलसी थे उन्होंने शपथ लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत तमाम मंत्रिमंडल के मंत्री और बाकी अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में निशांत कुमार ने भी एक्टिविटी दिखाई। भाई साहब, लोगों को लगा कि निशांत कुमार जब पढ़ेंगे शपथ पत्र को तो क्या बोलेंगे, चाहे कुछ ऐसी मिस्टेक तो नहीं होगी। नहीं, एक सुर में उन्होंने पढ़ दिया। ये तो क्लियर बात है कि निशांत कुमार बहुत ही
अच्छे व्यक्ति हैं, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, जानकार हैं और कुछ बेहतर करने में लगे हुए हैं। उनकी चाहत है कि थोड़ी बहुत सीख राजनीति का गुण जो है हमारे अंदर आ जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। पवन सिंह ने जो है शपथ लिया, मैं पवन सिंह, माहौल बन गया। आप जान ही रहे हैं जो बड़े सेलिब्रिटी हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की, हाथ मिलाया। सम्राट जी बगल से गुजर रहे थे, तेजस्वी जी से उन्होंने कुछ कहा। अब क्या कहा नहीं कहा, हम कान लगा के तो वहां नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने कहा। विजय चौधरी के बगल में तेजस्वी जी बैठे हुए थे, बातचीत जारी थी। हंस हंस के आदमी बतियाता है तो क्या लगता है कि दोनों आदमी खुश है, यही ना लगता है। कई तरह के मायने मतलब लोग निकाल रहे थे, लेकिन विजय चौधरी और तेजस्वी यादव का राजनीतिक संबंध आज भी उतना ही मजबूत है जितना साथ में काम करने के दौरान रहा। ये जान लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, वो प्रधानमंत्री मटेरियल है। हालांकि सुबह सुबह उनके पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने कहा था कि डिप्टी पीएम कम से कम बनाना चाहिए, लेकिन डिप्टी पीएम नहीं प्रधानमंत्री की मांग जो है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए कर दी। आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार सजग जरूर है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग जगहों पे क्राइम हो रहे हैं। क्राइम को रोकना बहुत क्राइम रोका नहीं जा सकता, ये जान लीजिए, कम किया जा सकता है, ये सच्चाई है। क्योंकि इंसान का खोपड़ी और खोपरा को जो है ना ठीक करना बहुत ब्रह्मा थर आ जाते हैं कभी कभी। तो सरकार लगी हुई है, जो भी मामले सामने आते हैं उस मामले में जो है एक पुलिसिया कार्रवाई होती है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि समाज से कैंसिल करवा दिया बिट्टू नितिन, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। कमलेश कुमार सिंह कह रहे हैं समय की मांग है कि समय गठबंधन बने कि बिहार के सामान्य लोगों के मान सम्मान को जान बच सके। इस पर भी हम कुछ नहीं कहेंगे। अब हम क्या कहें इस पर। बिहार में सामान्य लोगों का मान सम्मान बचा रहे, इसके लिए उन्हें स्वयं देखना होगा, स्वयं समझना होगा। वो खुद बुद्धिजीवी वर्ग है। अब बुद्धिजीवी व्यक्ति को समझाना सिखाना बुझाना पड़ता है, उंगली धक्के चलाना पड़ता है। सुनो बताइए, आपको न तय करना है कि आपका नेतृत्व करता कौन होगा, आपको न तय करना है कि आपको कैसे चलना है, किस राह पर किस पक्ष के सहारे चलना है, कि जहां तनका अपन आदमी बड़ा टंगरी खींच लीजिए। अपनो आदमी में जो बढ़ रहा है ओकरो में गड़बड़ है, ये जान लीजिए, जो विरोध होने लगता है। अब गलत है सर, दुनिया गलत कर रहा है तो वो भी गलत कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आज की राजनीति अपन अपन वाली है, हम ज्यादा विशेष नहीं कहेंगे। जब अपन अपन की कहानी होती है तो फिर जब कोई घटना दुर्घटना चाहे कोई अच्छा बेजाय होता है तो अपन अपन के लिए खड़ा काहे नहीं होते हैं। खड़ा होकर दिखाइए ना, तब ना समझेगा लोग कि भाई अपन अपन के साथ है। दोसर अपन अपन देख रहा है, आपको अपन अपन करने में टंगरी खींच रहे हैं, तो ये कैसे लंगरिया फंसा के उलीट दे। तो ये उल्टा उल्टी करते रहिए और जिंदगी भर उल्टाते रहिए। चलिए, एनकाउंटर करने वाले पुलिस को प्रमोशन मिला है, बिट्टू नितिन कह रहे हैं। एसडीपीओ की आप बात कर रहे हैं, प्रमोशन मिला है, ठीक है। किस ओहदा के तहत प्रमोशन मिला है और इस प्रमोशन को किस रूप में एक मैसेज लोगों के पास जा रहा है, ये तो चलिए आने वाला वक्त का विषय है। लेकिन सम्राट सरकार इस बात को लेकर तो कंठस्थ है कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और ये आप जान लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई नहीं किया तो जो एक बुद्धिजीवी वर्ग की, जिस वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, वो कटिया सुंघा के रखता है, समझ जाइए। 14 बरस बाद भी उसको याद रहता है कि हमको अपने अहित करने वाले लोगों से बदला कैसे लेना है। इसलिए हमको जो उम्मीद है सरकार पर,
जो सरकार की कार्रवाई है, चाहे हम जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं और वो स्वयं चाह रहे हैं कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन उससे पहले एक जांच होनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए और उस जांच के दायरे में जो भी आएगा वो पकड़ेगा। हेल्दी डिस्कशन इन द सेंस कि एक रणनीति के तहत जो नहीं होता है कि भाई गए परिवार के लोग से तो हुआ कोई आदमी ना करे, तनका अच्छे से बातचीत हो जाए तब ना चीजें समझ में आएगी, जांच में कोई बाधा ना हो। आसिफ जमील बिहार में मुख्यमंत्री, अरे महाराज कहीं का अभी तो बनवे किए हैं, अभी काम करने दीजिए ना, काहला विचार विमर्श करवाने लगते हैं और करने लगते हैं, काम करने दीजिए। ये सब चलते जाते रहता है, राजनीति है, राजनीति में थोड़ा बहुत दैना बयान नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा तो कैसे होगा, सो बताइए। 5 तारीख को हमको याद आ गया, 5 तारीख को था राजद का 30वां स्थापना दिवस। 1997 5 जुलाई को ये पार्टी बनी थी लालू प्रसाद यादव के द्वारा, लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले ही पटना में आयोजन कर दिया। क्या वजह है नहीं वजह है, कहीं उनको विदेश जाना है वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को अल्टीमेटम दिया है कि 5 तारीख को जो जिला में होना है स्थापना दिवस बर्थडे कार्यक्रम पार्टी का, जो लोग नहीं रहेंगे आपसी द्वैतता दिखाएंगे उन पर पार्टी कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आपसी लड़ाई ये लोग लड़ते हैं और भुगतना लालू और तेजस्वी यादव को पड़ता है, इसीलिए आपसी लड़ाई छोड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। 5 तारीख का आग्रह हुआ है, अब देखिए क्या होता है 5 तारीख को, किस तरह से मनता है। तेजस्वी यादव उस दिन कहाँ रहते हैं, बिट्टू नितिन कह रहे हैं भरोसा कीजिए सर, सब जो सब कर रहा है भरोसा कि हम अकेला कर रहे हैं भरोसा, ऐसा बात आप कर रहे हैं, सबका भरोसा जुड़ा हुआ है। अरे तो जांच हो रहा है तो जजबा होने दीजिएगा कि नहीं होने दीजिएगा, क्या कर लीजिएगा वहां जाके, क्या आदमी आवाज उठा के कर लेगा जब मामला जांच पर आ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि ईमानदारी पूर्वक जांच में सभी को सहयोग करना चाहिए। चलिए, हाँ, मुख्यमंत्री को होना चाहिए कि दोषी किसी भी समाज का हो उस पर सही से जांच हो, बिल्कुल आसिफ जमील जी कह रहे हैं। और एक और खबर देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पर, हमारे ही तरफ के महुआ साइड के हैं, क्योंकि आसपास गांव का उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, प्रिंस कुशवाहा, पुलिस ने इनकाउंटर किया, उससे तुलना किया जा रहा है कि सम्राट सरकार ने जो है प्रिंस कुशवाहा को बिना जांच देखे इनकाउंटर करवाया पुलिस से। तो भरत तिवारी के इनकाउंटर में लोग शहीद की बात क्यों कर रहे हैं? अब जो लोग कर रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप वैशाली जिला में जैसे ही पटना से पुल पार कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, बच्चा आपको बता देगा कि प्रिंस कुशवाहा 1 नंबर का अपराधी था, ये जान लीजिए। और उसके ऊपर दर्जनों मुकदमा दर्ज, दर्जनों। उनके पिता ने भी कहा है कि हमारे बेटा ने अगर गलत किया है तो पुलिस ने एनकाउंटर किया, सही किया। अरे भाई, जो गलत है वो गलत है, इसमें कहा कोई दो मत है। यही बात तो हमने, कुछ ही नाम है उनका, नंबे तो भूल रहे हैं, बाबू जगदेव प्रसाद सिंह है कि पता नहीं, कुशवाहा, मतलब टाइटल कुशवाहा भी सिंह लगाते हैं, ऐसा नहीं है। पुत्र नागमणि कुशवाहा कहते हैं कि हम दोस्तों के लिए जो है मणि है और दुश्मनों के लिए नाग है, और अभी जो है सरकार में रह के अपने ही लोगों के लिए बने हुए एकदम नाग है। समझिए कैसे। भगवान सिंह कुशवाहा पर भी जब वो बोल सकते हैं, भगवान सिंह कुशवाहा ने भी उन पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया, कहा कि अरे हमारे बड़े भाई हैं, वो मेरा चिंता न करें कि कौन विरोध कर रहा है कौन नहीं विरोध कर रहा है। जब मुख्यमंत्री ने एक बार जांच के आदेश दे दिए तो इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए किसी को, लेकिन कह रहे कहने दीजिए। हमने उनको भी यही बात कहा था
कि जो अपराधी है उसे अपराधी कहा जाना चाहिए, क्यों नहीं कहा जाएगा भाई? जो दोषी है वो दोषी है। लेकिन नहीं, पता नहीं कौन कौन आदमी उनको धमकी दे दिया, फोन उन पर दिया कि नहीं दिया। अब इसका भी जांच, कितना सरकार जांच करवाते रहे भाई, मिनट मिनट जांच जांच जांच, कि गोली मारने का, कथी देने का धमकी, तो हमको सुरक्षा बढ़ा दीजिए। अब सुरक्षा के लिए परेशान है कि वाई कैटेगरी का सुरक्षा कर दीजिए। देख रहे हैं कि आनंद शहाबुद्दीन एक जमाने में जिस तरीके से पीछे पिस्टल रख के, बंदूकधारी रख के इंटरव्यू दिया करते थे, आनंद मोहन की भी तस्वीरें ऐसी वायरल हुई, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उस टसन में और शहाबुद्दीन के टसन में अंतर था। आनंद मोहन ने बंदूकधारियों को पीछे रख के कभी मीडिया में इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन शहाबुद्दीन हमेशा इंटरव्यू जो है लगभग टाइम देते थे तो सारा बंदूकधारी पीछे रहता था। तो उसी टाइप से देखे कि बंदूकधारी पीछे 3-3 गो राइफल वाला को खड़ा करके बस बोल रहे हैं, तो ठीक है। सर समाज में इस सब तो चलना ही चाहिए, और अगर चलता है तो इलाज भी होता है। सब समय का खेल है। बिहार के मुखिया की नजर सबके ऊपर है। राजकुमार राय जनता पर, हम कला जनता पर आरोप लगाने जाएंगे जी? हम कहाँ कह रहे हैं कि जनता दोषी? हम वर्तमान स्थिति परिस्थिति की बात बता रहे हैं राजकुमार राय जी। हम उस जांच की बात कर रहे हैं जो अभी चल रही है। हम किसी के विरोध और किसी के समर्थन और किसी गति में पड़ने वाले होते कौन है? हम क्या हैं? सोना बताइए। हम तो जहां तक होगा साथ देंगे कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है। आपको लगता है क्या कि इस मामले में हम पीछे हैं? क्या महाराज, आप भी जो है, हम चाहते हैं सरकार निष्पक्ष तौर पे जांच करे। बिट्टू नितिन नीट छात्र मामले में क्या हुआ अभी तक? ऐसा नहीं, 1,000 मामला है, नीट छात्रा मामला नहीं है। जिस मामले में सरकार फंसी है वो मामला दब गया। आगे बोलिए, बता दीजिए। कई ऐसे मामले हैं, सैकड़ों मामले जो सीबीआई के पास गया। आज से नहीं, आप 30, 40, 50 साल पहले से चल जाइए। वो जो है जिसको आगे बढ़ा था बढ़ा, नहीं तो ठंडा अवस्था में दब गया। इतना भरोसा लोग सीबीआई पे करता है, और इतना भरोसा लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन पे करता है। लेकिन खैर चलिए, हम इस सब विषय में नहीं ज्यादा कुछ कहना चाहते हैं। सरकार बेहतर काम कर रही है भाई। सम्राट चौधरी बेहतर काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। हम सम्राट चौधरी को जानते हैं और सम्राट चौधरी के काम को जानते हैं, उससे विशेष हम कुछ नहीं। बस सीधा सीधी बात है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हम भी मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री से, हमसे भी बातचीत होती है, तो व्यक्तिगत तौर पे हम अपना अनुभव साझा करेंगे ना जी। जो आदमी अगर कहेगा, कोई आदमी कि हम लगे हुए हैं बिहार के विकास में, कोई आदमी रोड मैप अगर बताएगा, कोई आदमी आपको समझाने की कोशिश करेगा, तो इसका अर्थ क्या है? आप किसी भी बड़े पत्रकार से पूछ लीजिए, हम लोग तो कहीं नहीं है, वो यही बात बोलेंगे कि विजन के साथ जो है मैदान में मुख्यमंत्री उतरे हुए हैं। वो अलग विषय है कि थोड़ा सा कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कभी कभी पांव डगमगा जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, स्थिति परिस्थिति, जिससे सरकार घिर जाती है। लेकिन विजन तो क्लियर है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना है। विजन तो क्लियर है कि डेवलपमेंट लाना है। अच्छी बात। अभी चर्चा चलने लगा कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में पिछड़ा अति पिछड़ा का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जब तक मतलब कि 38% की 35% मतलब कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए उन्होंने भाषण दिया कि हम जब तक है, सम्राट चौधरी जब तक है, तब तक कोई माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि आंख दिखा दे, उंगली आंख से निकाल लेंगे, कथी तो नहीं। मतलब ऐसा भाषण सोशल मीडिया पे चलता है, तो हमको भी लोग भेजते रहता है, तो हम सोचे कि चला दे। तो होता है कभी कभी। चलिए, अपनों के लिए हर कोई बोलता है। एक सीख है आप लोगों के लिए भी। सब लोग अपने अपने लिए अपन अपन हिसाब से जिए, अपन अपन सोचिए और समाज के हित में काम कीजिए। बात खत्म है। जनता को सरकार का कोई काम अभी सही नहीं हो रहा है, बिट्टू नितिन करे। चलिए, बस इस पर अब कुछ नहीं कहना चाहेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। ये जनता है, सब जानती है। चलिए।